अब्बू सईद अल खुदरी रिवायत करते हैं कि नबी ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। फिर उसने जमीन पर बसने वालों में से सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा कि वह कौन है। उसे एक राहिब साधु का पता बताया गया। वह उसके पास गया और पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? उस राहिब ने कहा, नहीं। तो उसने उसे भी कत्ल कर दिया और इस कत्ल से 100 कत्ल पूरे कर लिए। उसने फिर अहले जमीन में से सबसे बड़े आलिम के बारे में दरियाफ्त किया। उसे एक आलिम का पता बताया गया, तो इसने जाकर उससे कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या इसके लिए तौबा का इम्कान है? उस आलिम ने कहा, हाँ, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन आ सकता है? तुम फला फला सरजमीन पर चले जाओ, वहां ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तुम भी उनके साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ और अपनी सरजमीन पर वापस ना आओ। ये बुरी बातों से भरी हुई सरजमीन है। वह चल पड़ा, यहां तक कि जब आधा रास्ता तय कर लिया तो उसे मौत आ गई। इस शख्स के बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा, यह शख्स तौबा करते हुए अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह मोड़ करके आया था। और अजब के फरिश्तों ने कहा, इसने कभी नेकी का कोई काम नहीं किया। तो एक फरिश्ता आदमी के रूप में उनके पास आया। उन्होंने फरिश्तों उसे अपने दरमियान फैसला करने वाला मुकर्रर कर लिया। उस फरिश्ते ने कहा, दोनों सरजमीनों के दरमियान फासला नाप लो। वह दोनों में से जिस सरजमीन के ज्यादा करीब हो तो वह उसी सरजमीन के लोगों में से होगा। उन्होंने फासले को नापा तो उसे उस सरजमीन के करीबतर पाया जिसकी तरफ वह जा रहा था। चुनांचे रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने हाथों में ले लिया और उसे जन्नत में ले गए। दोस्तों, एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया कि एक तरफ वाली जमीन तू सिमट जा और दूसरी वाली जो है तू फैल जा, ताकि वह जो जिधर जा रहा था वह ज्यादा करीब हो जाए बनिस्बत उसके कि जहां से वह चला था। ऐसी मजीद इस्लामिक, हिस्टोरिकल, एंटरटेनमेंट और मॉरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।